नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारा 4 अक्टूबर हो चुका है और कुछ नई बातें हैं जो आपको मैं बताने आया हूँ। ये बातें स्पेशली मेरे अपने व्यूअर्स हैं जो मुझे सुनते हैं, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, उसके लिए उनके लिए सूचनाएँ हैं कि देखिए, मैंने आपसे पहले बताया था कि जीआईसी और एलटी की वैकेंसी जो आनी है, तो जीआईसी और एलटी की वैकेंसी के बीच में जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, समकक्ष अहर्ता यानी इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन जो होती थी, उसका विवाद सुलझा लिया गया है। उसका विवाद सुलझा लिया गया है, मतलब इस वैकेंसी का रास्ता लगभग साफ हो गया है। और एक बात हम लोग जानेंगे कि यूपी पीएससी 2024 प्री के बारे में। कल का जो कमेंट था कई लोगों का कि कुछ लोगों को लगा कि हाँ, अब बिलीव होने लगा कि 27, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 27 अक्टूबर को पेपर नहीं हो रहा है। और इस समय पूरे यूट्यूब पे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अच्छा प्रश्न यही है कि यूपी पीएससी का पेपर कब हो रहा है, कब हो रहा है, कब हो रहा है। मतलब जब बाहुबली मूवी आई थी तो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वैसे ही अब ये प्रश्न चल रहा है कि यूपी पीएससी 27 कब अक्टूबर का पेपर कब होगा। देखिए, जो लोग आप सुन रहे हैं कि पेपर फरवरी मार्च में चला गया, मार्च अप्रैल में चला गया है, तो ये सब अभी बातें हैं। अभी पेपर 27 अक्टूबर के बाद पेपर कब होना है, इस पर अभी कोई निर्णय हुआ नहीं है। अभी जितनी बातें हैं वो सब विचार है, वो सब विचार है। जैसे ही कोई नया निर्णय होगा, मैं सबसे पहले आपको सूचित कर दूंगा, जिससे आपकी तैयारी बाधित ना हो। दूसरे जो मेरे अपने व्यूवर्स हैं, यदि आप यूपी पीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप, कुछ लोगों को पेपर देने के लिए यूपी आना होता है, अगर वो बाहर रह रहे हैं तो आप अपना टिकट कैंसिल कराइए, जहाँ पढ़े हो वहीं पढ़े रहिए और वहीं से अपने पेपर की तैयारी धूमधाम से करिए। हाँ, लेकिन अक्टूबर, सॉरी, दिसंबर में आरओ का पेपर होने की आयोग पूरी तैयारी में है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आयोग इस पेपर को करा लेगा, क्योंकि ये वाला पेपर जो है वो आयोग की साख के ऊपर है, इसलिए इस पेपर को आयोग कराने के लिए एकदम तत्पर से तैयारी कर रहा है। देखिए, आप लोग लगता है कि आयोग एक संग 2 पेपर नहीं करा सकता, 3 पेपर नहीं करा सकता, तो उसके पीछे जान लीजिए कि आयोग के अंदर कई विभाग होते हैं। तो देखिए, यूपी पीसीएस का जो पेपर कराने वाला डिपार्टमेंट है वो अलग है, और आरओ का पेपर कराने वाला डिपार्टमेंट अलग है। डिपार्टमेंट कहने का मतलब क्या होता है? अनुभाग। देखिए, हर डिपार्टमेंट के अंदर कई भाग होते हैं और उनको अनुभाग बोला जाता है, और हर अनुभाग का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे कुछ अनुभाग का काम होता है आपका प्रवेश पत्र जारी करना, किसी अनुभाग का काम क्या है कि आपके मार्कशीट जारी करना, किसी अनुभाग का काम क्या है कि जैसे आवेदन लेना। तो देखिए, हर विभाग के अलग अलग काम होते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा अनुभाग है वो यूपी पीसीएस का अनुभाग है, ठीक। और उसके बाद सेकंड जो अनुभाग है वो हमारा आरओ का। तो जो आरओ वाला जो अनुभाग है वो पेपर कराने में एकदम तैयारी जोर शोर से हो रही है आयोग के अंदर। तो आप इसके लिए तैयार रहिए, आपका पेपर नियत समय पे हो जाएगा। जैसे ही 27 अक्टूबर के वाला पेपर किस डेट पे होना है, कैसे होना है, कोई सूचना मिलेगी तो सबसे पहले सूचना मैं आपको दे दूंगा। हाँ, एक आप लोग के लिए जो है गुड न्यूज़ ये है कि जो लोग जीआईसी की तैयारी कर रहे थे, लेक्चरर की और एलटी की, उनकी वैकेंसी का रास्ता साफ हो गया। लेकिन ये वैकेंसी इस साल नहीं आने वाली, ये वैकेंसी 2025 में ही आएगी। इसलिए आप इसके लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो 25 में आएगी। जीआईसी में एक खासियत ये होती है, जो जीआईसी का लेक्चरर होता है वो बिना बीएड के भी बनता है, यानी उसके लिए आपकी बीएड की योग्यता नहीं होती। लेकिन एलटी के लिए बीएड अनिवार्य होता है। जैसे जीआईसी का जो लेक्चरर होता है, जीआईसी का जो लेक्चर होता है, यदि आप किसी सब्जेक्ट के अंदर आपने पीजी किया हुआ है, ठीक, और आपके मार्क्स 55% से अधिक हैं, ठीक, सॉरी 50% से अधिक हैं, तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं, आप परीक्षा देने के एलिजिबल। अभी तक इसमें बीएड को मैंडेटरी नहीं किया गया, हालांकि बीएड को मैंडेटरी करने की बातचीत चल रही थी। अब ये देखना है कि वो इस वैकेंसी से लागू होता है कि अगली वैकेंसी से लागू होता है। तो अभी तक उत्तर प्रदेश में जीआईसी लेक्चरर और पीजीटी में बीएड की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन ये जल्द ही लागू कर दी जाएगी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपने पीजी किया हो, आपका अपने सब्जेक्ट पे कमांड हो, तो जीआईसी की जॉब अच्छी जॉब होती है और आपको पढ़ाने में मजा आता है। तो आप इसके लिए तैयारी करिए। सीटों की संख्या ठीक ठाक रहेगी, जैसे कोई जानकारी होगी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। अब देखिए, आज के न्यूज़पेपर में ये खबर जो आई है कि जीआईसी में शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अहर्ता हटी। देखिए, समकक्ष अहर्ता स्पष्ट न होने से कई वर्षों से रुकी यूपी पीएससी से स्वीकृति के बाद शुरू होगी चयन प्रक्रिया। देखिए, राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती के लिए समकक्ष अहर्ता विवाद सुलझ गया है, ठीक। देखिए, शिक्षा निदेशालय ने अहर्ता विवाद को सुलझाते हुए उस स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। अब बस लोक सेवा आयोग को क्या करना, उसको एक्सेप्ट करना है, और जैसे एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट होने के बाद ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये भर्ती प्रक्रिया अब 2025 से स्टार्ट होगी, उसके पहले स्टार्ट नहीं होने वाली। तो बाकी ये आप आज के न्यूज़पेपर में है, आप किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं, इससे पूरा पढ़ के आपका समय खराब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, आप अपनी तैयारी को धार दीजिए, और यदि आपके पास समय हो और आपने फॉर्म ना भरा तो आप बीपीएससी का फॉर्म भरिए। बीपीएससी का पेपर आसान है, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, आप बीपीएससी निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, बीपीएससी का जो प्री है वो 17 नवंबर को प्रस्तावित है। कुछ लोग कह रहे हैं पेपर नहीं होगा, तो मान लीजिए कि 17 नवंबर को पेपर अगर बीपीएससी का नहीं होता है, सपोज करते हैं हम लोग हैं, तो 17 नवंबर को नहीं होगा तो जान लीजिए नवंबर लास्ट में हो जाएगा, 10-15 दिन आगे पीछे चला जाएगा, या हो सके दिसंबर में हो जाए, ठीक।
तो आप तैयार रहिए ना, आप 17 नवंबर को लेकर तैयार होइए और अपनी तैयारी करिए। बीपीएससी में करंट अफेयर एक बहुत बड़ा वेटेज है, हालांकि करंट अफेयर इसमें बहुत बड़ा वेटेज है। मैं अभी एक नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि 69 बीपीएससी में करंट अफेयर के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक, और मैगजीन कैसे पढ़ी जाती है और मैगजीन से कैसे करंट अफेयर को प्रिपेयर किया जाता है। ये वीडियो मैं अगले 2-3 घंटों के अंदर अपलोड कर दूंगा, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको उससे जरूर कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग बीपीएससी करंट अफेयर या यूपी पीसीएस करंट अफेयर को कैसे प्रिपेयर किया जाए उसके बारे में बातचीत होगी। और तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और शांत रहिए। बहुत ज़्यादा चक चक करने की जरूरत नहीं है, पेपर अपने समय पर होगा। समय पर कहने का मतलब कि 27 को पेपर नहीं हो रहा, पेपर की जैसे कोई सूचना होगी मैं आपको सूचना दे दूंगा। धन्यवाद।